बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं आज। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे इस इक्वेशन के। सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो -2 इंटू माइनस बी ओवर 3, तो माइनस माइनस प्लस 2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ से सी ओवर ए क्या मेरे पास आ गया 4/3। अब इक्वेशन में हमारे पास यूज़ होने हैं अल्फ़ा बीटा और उनका स्केयर की वैल्यू भी, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर भी फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा और 2/3 के बराबर होता है, इसका स्केयर दोनों तरफ ले लेते हैं। तो क्या आ गया मेरे पास, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू 4/9। और ये उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो ये 4/9 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर 4/9 माइनस 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 4/3। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 4/9 माइनस 8/3। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो एलसीएम जब इसका फाइंड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर विच इज़ इक्वल टू 9, 4 1s are 4 माइनस 3 3s are 9, तो 3 8s are 24। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 9 माइनस 20, ठीक है। अब ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ गया माइनस 20/दिस। अब ये वैल्यू को यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ये फार्मूले के बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, ए प्लस बी इंटू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस अल्फ़ा बीटा। ये मेरे पास फार्मूला आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फार्मूला आ गया ये, और ये मेरे पास इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा मेरे पास 2/3। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इतने पोर्शन का क्या जवाब आया मेरे पास -20/9 माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई मेरे पास 4/3। नेक्स्ट स्टेप, अब 2/3 इंटू इसका एलसीएम ले लिया -20, 3 3s are 9 माइनस 3 4s are 12। 2/3 इंटू 9 ओवर -32, कटिंग नहीं होती तो ये मेरे पास आ गया -64/27। ये मेरे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर आ गया। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ गया अल्फ़ा बीटा क्यूब का। पार्ट नंबर 4 आप सॉल्व करते हैं हम। ये मेरे पास गिवन में 1/4 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये इसका एलसीएम ले लिया डायरेक्ट ही हम यहाँ से। तो ये क्या आ गया मेरे पास, बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं जी। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फ़ा
सॉरी अल्फ़ा बीटा क्यूब आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ अल्फ़ा बीटा क्यूब का, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला, बल्कि फार्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं, हम वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब का ये आंसर था। अगर आप सेपरेटली ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अभी हम ये वैल्यू डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। -64/27 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा 4/3 का क्यूब आ गया मेरे पास। यहाँ से ये मेरे पास आ गया -64/27 डिवाइडेड बाय 64/27 क्यूब का। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास -64/27 इंटू 27/64। ये कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ गया मेरे पास -1। 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ गया। बीटा क्यूब ये मेरे पास आंसर आ गया इसके बराबर। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास पार्ट नंबर 6 सॉरी। पार्ट नंबर 6 में हमने अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आ गया मेरे पास, ये किसके बराबर होगा, अल्फ़ा स्केयर माइनस बीटा स्केयर इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब चूंकि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ही नहीं है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर ले लेंगे। अच्छा, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर ओपन करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2α बीटा आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो ये क्या आ गया मेरे पास, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, -20/9 माइनस 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी, 4/3। ठीक है, या यहाँ पे वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास -20/9 माइनस 8/3। तो यहाँ से ये 9 एलसीएम आ गया, -20 माइनस 3 3 आर 9 24। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास -44 डिवाइडेड बाय 9, ये अल्फ़ा माइनस बीटा इसका स्केयर आ गया। अच्छा, अब इसको अगर मैं करूँ 11 4 आर 44। ठीक है, बल्कि पहले बोथ साइड जो है वो स्केयर रूट ले लेते हैं हम, कैंसिल आउट हो गया। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू है मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 इंटू 4/3 का 4 का स्केयर। 4 4 आर 11 4 आर 14 4, और इसको 2 का स्केयर लिखते हैं बल्कि, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरे पास प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट माइनस 11 आ गया। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा तो ऑलरेडी है, तो अल्फ़ा स्केयर माइनस बीटा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट माइनस 11 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3। तो ये किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 2 2 आर 4/9 अंडर रूट माइनस 11। ये मेरे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का।